तो आज मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम ना जुगल जो गए थे राजस्थान टूर ना, उसका वीडियो डालने वाली हूँ। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि शुरू के जुगल ने इतने सारे निकाले थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब डिलीट हो गए। उससे एडिट करने के चक्कर में ही डिडंट न्यू कि हाउ टू एडिट, इन सब के सब वीडियोस डिलीट हो गए। तो अभी जो है हमारे पास सिर्फ रणथंभौर है और जयपुर, बस। उसका उनका मूड चला गया था कि नहीं करना है, मुझे वीडियो बनाना ही नहीं है, शूट ही नहीं करना है, तो उन्होंने ज्यादा शूट ही नहीं किया था। तो फिर आज मैं डाल रही हूँ 22 मिनट्स का रहेगा वीडियो। बट जो रणथंभौर है ना, वो आप देखिए, जो टाइगर दिखा था वहां पे, जो टाइगर का लुक था ना, आंखें ऐसे करके जो लुक के जिसने देखा था, बहुत सुंदर। एंड जो हवा महल है, जो भी पैलेसेस है, पैलेसेस में उन्होंने अच्छी तरह से वीडियोस निकाले हैं। जितना भी है ना हमारे पास, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आज शाम को ना हम लोग जाने वाले नोवा, एक रेस्टोरेंट है, फलाश आता है ना, उसको एवरीडे खाने का रहता है, आज ये खाना है, आज ये खाना है। दिन तक बोलेगा कि मेरा फास्टिंग है, 72 आवर्स 48 आवर्स मेरा फास्टिंग। मैं सोची ठीक है, मत नहीं बनाएंगे। शाम होते ही 4 साढ़े 4 बजते ही, अरे मुझे भूख लग गई है, भूख लग गई है। तो उसी ने बुक किया कि नहीं हमको जाने का, बाहर जाने। मैंने कहा ठीक है भैया, जाके आते हैं आज। और आज सवेरे से ना क्लाउडी हो रहा है, ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गया। अभी धूप आई है, जस्ट अभी धूप आई है बाहर, अदरवाइज इट वॉज सो क्लाउडी। लोग मुझे बोलते हैं ना, आप आंखों में लेंस लगाते हो, आपकी आंखें ऐसी नहीं है। तो ये मेरी रियल आईज है, ऐसी ब्राउन ही है, और फेस ऐसा ही है जैसे आपको दिख रहा है एकदम सामने। इससे सामने से मैं क्या दिखाऊंगी आपको, देखिए ऐसा ही है फेस। आईज भी मेरी ऐसी ही है, ब्राउनिश टाइप की। वीडियो में दिखता है ना, वो नेचुरलाइज ही है। आई डोंट यूज लेंसेज और एनीथिंग, ठीक है। तो अभी निकले हैं उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए, और रास्ते में ना सावरिया सेठ का मंदिर आता है जो भगवान कृष्ण का है। तो वहाँ पे दर्शन करके आगे जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। तो यहाँ एकदम मंकी को खाना खिला रहे हैं, और ये अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। बहुत बड़ा फोर्ट है ये। तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉप में लेके गया था, बट आपको पता है ये सब जगह आइटम्स बहुत महंगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस करते, तो हमने लिया नहीं। ये है कासल बीजापुर, जहाँ पे ये लोग रात को रुके हैं आज। बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है ये। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना त्रिशा ने हॉर्स राइडिंग किया। वो लोग पूरा कासल घुमाते हैं, बहुत बड़ा कासल है। तो यहाँ का राजा यहीं पे रहता है, और उसने रेंट पे दे के रखते हैं फॉर द टूरिस्ट। तो ये फोर्ट करीब ना 400-500 साल पुराना है, एंड बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। तो आप भी कभी जाओ ना तो यहाँ पे रह सकते हो। तो ये ऑन द वे जा रहे हैं टू द क्रोकोडाइल पार्क। घड़ियाल का एक रिजर्व है, वहाँ पे बहुत सारे घड़ियाल देखे इन लोगों ने। ये सब तो क्रोकोडाइल है, घड़ियाल के ना नाक ऊंचा रहता है, दिस आर नॉट घड़ियाल। तो वो आगे जाके उनको एक मिलेगा, देखिए आप वीडियो, आप धीरे धीरे देखोगे। ये जो दिख रहा है ना, ये घड़ियाल है, इसका नाक हमेशा बाहर ही रहता है। अब ये देखो ये किस तरह से जंप मारता है अपने मच्छी को पकड़ने के लिए, देखो। तो ये जयपुर का कृष्णा पैलेस है, जहाँ पे इन्होंने 3 नाइट एंड 3 डे स्टे किया था। तो ये भी एक प्राइवेट हवेली है जिसको होटल बनाया गया है। और तो अगर आप राजस्थान जाओ और पैलेस में ना रहो तो फिर क्या मतलब है राजस्थान जाने का। तो इस तरह के ना प्रॉपर्टी में यू शुड ऑलवेज विजिट। और रहिए यहाँ पे। इसका टैरिफ ना पर डे का 2500 रुपया था, एंड बहुत सुंदर, आप भी देख ही रहे हो हमारे साथ अभी किस तरह से कार्विंग किया गया, किस तरह से पेंटिंग की गई है। तो ये पैलेस का राजा ना अभी भी यहीं पे रहता है, और बहुत सारी चीज़ें रखी गई है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं वो देख सके और समझ सके कि हमारी जो विरासत थी राजस्थान की, जो शौर्य था, जो लग्जरी थी, वो क्या होती है। एंड वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है ये। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि यहाँ पे ना मॉडर्न सिचुएशन को देख के ना कांच की लिफ्ट बनाई है, कि अगर आपको ऊपर कमरा मिले ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी चढ़ने में। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये सब ना आप जाओगे ना तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। रूम्स भी बहुत बड़े बड़े थे, बट उन्होंने वीडियो निकाला नहीं, क्योंकि आपको पता है डिमोटिवेटेड हो गए थे, सब डिलीट हो गया तो डिप्रेशन हो गया था उनको। सर पकड़ के बैठे थे, अरे क्या हो गया मेरे से, क्या हो गया। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। यहाँ नाश्ता ये लोग करते थे, बट खाना ये लोग मेन फूड बाहर ही खाते थे। तो अभी गए हैं बिरला मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। तो जो आपको दिख रहा है ना सामने ऊपर, ये देखिए, ये ना एक गणपति जी का मंदिर है, जो साल में सिर्फ गणेश जयंती के दिन खुलता है, और टाइम हमेशा बंद रहता है। और ये जो भी मंदिर रहते हैं ना, ये सब राजा लोग ही मेंटेन करके रखते थे उस ज़माने में। बहुत बड़ा इसका लॉन है, फुल ग्रीनरी से भरा हुआ,
प्लांट्स लगे हैं कलरफुल। एंड जो अभी बोगनविला का सीज़न है ना, तो कितने बोगनविला खिले हैं। पेपर फ्लावर्स भी बोला जाता है ना जिसको। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी, कितनी ब्यूटीफुल मूर्ति है भगवान की। और अंदर ऐसे कार्विंग के 10 अवतार भगवान के, ये सब। ये है एल्बर्ट म्यूज़ियम, जिसको अभी सेंट्रल म्यूज़ियम भी बोलते हैं। इसके ना एंट्रेंस पे लिखा था यतो धर्म तथो जय, मतलब जहाँ धर्म है वहीं पे विजय होती है। और बहुत सुंदर म्यूज़ियम है ये। और यहाँ अलग अलग टाइप के कारपेट, आपको पता है म्यूज़ियम में क्या क्या रहता है, सब हैंडीक्राफ्ट्स, मूर्तियाँ। म्यूज़ियम का ऐसा होता है ना, अगर आपने एक म्यूज़ियम देख लिया ना, तो मोर और लेस सब म्यूज़ियम सेम ही रहते हैं। तो ये पेंटिंग्स है, हैंड क्राफ्ट पेंटिंग, स्टोन्स पे की हुई, अलग अलग कलर के स्टोन से। और कितना ब्यूटीफुल कार्विंग। राजस्थान के ना सब पैलेसेस का यही एक खासियत है जो और जगह नहीं मिलेगा हमको। राजस्थान में मैसूर पैलेस, वो भी ऐसी कार्विंग से मतलब भरा हुआ है। तो इसमें कांच का काम से लेके मीनाकारी, फिर कलरफुल ग्लासेस, सब चीज़ें बहुत यूज़ हुआ है राजस्थान के फोर्ट्स में एंड पैलेसेस में। नॉट फोर्ट्स, पैलेसेस में। ये वेपन्स है पूरे, ये जो पहन के युद्ध करने के लिए जाते थे। ये है पिस्टल्स, खंजर, छोटे टाइप के चाकूस, ये सब चीज़ें, वेपन्स इनके, ये सब चीज़ें रखा रहता है एग्जीबिशन में। ये इसका भी देखो कार्विंग, देखो आप इसके बीच का कितना बारीकी का काम होता था उस ज़माने में। आजकल के लोग तो कॉपी एंड पेस्ट का ज़माना रह गया अभी तो हमारा, हम तो लिखना भी भूल गए। हाँ, ये एक ना मम्मी थी, रियल किंग था जो अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। रियल में वो डेड बॉडी थी। और ये हाथ का बनाया हुआ सिंगल पीस का बड़ा सा वीणा था। और ये बैक साइड है एल्बर्ट म्यूज़ियम का। ये है समर पैलेस, यहाँ राजा समर्स में बहुत गर्मी हो जाती थी तो यहाँ रहते थे, बट यहाँ किसी को अलाउड नहीं है। सोचिए राजाओं की कितनी ठाट हुआ करती थी। यहाँ ना मच्छरों को खाना देते, तो त्रिशा मछलियों को खाना दे रही है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। एकदम ब्राइट बोगनविला से गुजरते हुए निकल रहे ये लोग। कितना अच्छी तरह खिला है, देखिए। समर्स ना मेन होता है बोगनविला का, जितना ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा खिलता है। ये देखो पूरे रास्ते ये भरा है ये। और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आमेर फोर्ट है। और ये है हाथीगढ़, जहाँ पे ना वाइल्ड हाथियों को पाला जाता है। और अगर आपको राइड करनी है तो 3000 रुपया एक हाथी का लेते हैं ये लोग। तो त्रिशा ने तो किया नहीं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव लगा हमको। तो यहाँ पे आते समय तो एक आदमी लाख की चूड़ियाँ बना रहा था, तो ये लोग सीख रहे थे कि कैसे बनाने का। यहाँ ये बहुत कॉमन ऑक्यूपेशन है लाख की चूड़ियाँ बनाने का। तो ये देखिए आग में जला के उसके साइज़ के हिसाब से फिटिंग किया जाता है। अभी चलते मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस रणथंभौर। तो ये सफारी के लिए निकले हैं। तो एंटर करते ही इनको एक हिरण का बच्चा मिला जिसको शेर ने मारा था। और ये सफ़ेद रंग का आउल एंड पानी में बत्तख डुबक डुबक कर रही है। और यहाँ आया द मेन हीरो ऑफ द फुल टूर, टाइगर, जिसके बगैर ना ये पूरा टूर वॉस मतलब ज़ीरो अगर नहीं दिखता तो। ये इंडिया में लार्जेस्ट टाइगर का जो नेशनल पार्क है वो रणथंभौर में है। और यहाँ पे 70 टाइगर्स हैं। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे आराम से आपको साइटिंग हो जाती है। मतलब जुगल लोग तो 3 बार गए थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और तीनों बार उनको टाइगर दिखा। वो भी मतलब एकदम सामने आप देखोगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी देखो ये रोड क्रॉस करके जाएगा, अभी पानी पीने के लिए आया है। ये देखो, हाँ इसका फेस देखो, ये देखो अभी रोड क्रॉस करेगा। सब लोग रुक गए हैं, कैसे सोचे होंगे सब लोग कैसे उनकी सांसें थम गई होगी जिस तरह से रोड क्रॉस कर रहा है। बाप रे, सब गाड़ियाँ रुकी है। और देखो यहाँ से जा रहा है राजा हमारा। आहा, मेरे को तो इतना प्यार आता है। जो लोग तो बोले त्रिशा तो इतनी पागल हो गई थी टाइगर को देख के, बोलती इतना बच्चा मिल जाता है इसको पाल लेते हैं हम। ये साइटिंग ना समर्स में ज़्यादा होती है क्योंकि उनको पानी की प्यास लगती है, गर्मी बहुत हो जाती है राजस्थान में, तो लोग पानी के नज़दीक आके बैठते हैं। तो मोस्टली आपको साइटिंग हो जाएगी समर्स में। पर यहाँ ना टाइगर ने डियर को हंट किया हुआ था। जो आपको मूवी के सामने दिख रहा है ना, उड़ती हुई छोटी सी, वो ना मक्खियाँ हैं। तो फ्लैश में मक्खियाँ लग गई थी, वो खाने में लगा था चीर चीर के। अभी ये जगह पे ना मोर पाले जाते हैं, तो जुगल मोर को दाना दे रहे हैं। एक मुहावरा है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बट अभी जो वीडियो आप देखोगे तो आप बोलोगे नहीं हमने देखा मोर को नाचते हुए। ये देखिए इतना क्लैरिटी से आया नहीं है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लाइट थी, बट फिर भी आप और हम एंजॉय करते हैं इस साइट को। ये देखिए, वाह, इसके पंख देखिए, इतने ब्यूटीफुल, इतने ब्यूटीफुल।
देखो मोर को अगर कंपेयर करोगे टाइगर से तो कितने एकदम एलिगेंटली एकदम स्लोली स्लोली घूम रहा है ये। हाँ, अभी इवनिंग में वापस से ये लोग गए तो इनको वापस से टाइगर दिखाई दिया, पानी पीने के लिए आया हुआ था। ये खड़ा है अभी, उसके बॉडी में स्ट्राइप्स देखिए, वॉक इसका ऐसा लग रहा होगा ना आपको भी, आप लोग हक कर लो इसको। ये देखो छोटा सा डैम बना है ना, उसके ऊपर से चल के जा रहा है ये। भगवान का क्रिएशन देखिए, क्या क्या बनाया भगवान ने, कितना सोच समझ के हर चीज़ को बनाया है। ट्विशा तो इतनी पगला गई थी इसको देख के कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इनका। अभी खा पी के और सब गाने वाने सुन के लोग निकले हैं टूवर्ड्स आमिर पैलेस। तो आमिर पैलेस ना यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो राजा मानसिंह वन ने बनाया था 1592 में। बहुत बड़े लैंड में बनाया गया है ये। तो एक छोटा सा बावड़ी जैसा था और साइड में ना सीढ़ियाँ बनी थी। पहले लोग इसमें अंदर जा के ना रील्स बना रहे थे, फिर पुलिस आई कि कोई गिर जाएगा कुछ करके उनको हटाया गया। यहाँ कहीं शूटिंग हो रही थी, हीरोइन बड़ी प्यारी लग रही है जो भी है ये। तो सब लोग खड़े होकर शूटिंग देखने में थे। अभी हम पहुंच गए वन ऑफ द गेट्स ऑफ आमिर पैलेस। पेंटिंग देखिए किस तरह से की गई है। आज कितने साल हो गए, 1592 से अभी तक एक बार भी इसका पेंटिंग को रीटच नहीं किया गया है। ये बाउंड्री वॉल्स जो होती थी फोर्ट्स पे, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना वी ऑलवेज टेक अ गाइड। तो ये गाइड था ट्विशा लोगों का, जिनको बता रहा था पूरा हिस्ट्री एंड ऑल। तो 2 टाइप के पिलर्स है ना, तो बोल रहा था कि वाइट पिलर्स के पास लोकल पब्लिक खड़ी रहती थी और रेड पिलर्स पे जो महल में काम करते थे सिपाही लोग वो खड़े रहते थे। ये है आमिर पैलेस फ्रॉम आउट। कार्विंग, पेंटिंग, आज कितने साल हो गए बट इसकी पेंटिंग को रीटच नहीं किया गया है। अब भी वैसे का वैसा ही है ये पेंटिंग। जुगल ने ना जूम करके ये वीडियो बनाया है, तो कितना बड़ा लैंडस्केप है देखिए, और इतना बड़ा तालाब है, उसके बीच में उन्होंने गार्डन दे के रखा है। गार्डन के बीच में एक फाउंटेन है और साइड में छोटे छोटे 4 या 6 गार्डन, कितने 9 गार्डन है ये छोटे छोटे। और यहाँ ट्विशा वीडियो निकाल रही है फुल ट्रेडिशनल ड्रेस में, बहुत सारे स्कर्ट्स लेके गई थी वो। अभी ना गवर्नमेंट ने ना टू रीपेंट ऑल दिस ना किसी को टेंडर दे के रखा है, बट जो पेंटिंग होगा ना वो नेचुरल कलर्स में ही होगा, जैसे फ्रूट्स एंड सब्जियों से जो रस निकालते हैं उसी से पेंट होगा वापस से। तो अभी हम पहुँचे हैं शीश महल, जो वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन है एंड मोस्ट टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं टू सी दिस, क्योंकि पूरा कांच से बना हुआ है। हम अभी घर में पेंट करवाते हैं तो 2 साल के अंदर हमारे पेंट उखड़ने लग जाता है। ये 1592 सोचिए, तब से अभी तक इसको टच नहीं किया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सोचिए उस ज़माने में क्या थी। अभी हम ये सब प्लेसेस में जाते हैं सिर्फ ऐसे टूरिस्ट, फ़ोटो खिंचाते हैं, रील्स बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, डाल देते हैं, बट इसके पीछे की हिस्ट्री ना आई फील कि हर एक को जाननी चाहिए। कुछ नहीं तो पढ़ लीजिए जाने से पहले, अगर आप विज़िट करो उससे पहले पढ़ लीजिए अब कि है क्या। तो आप कोई भी चीज़ को पढ़ के जाओगे ना तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा हो जाता है। आप तो ऐसे टूरिस्ट जा रहे हो, घूमे फिरे वापस आ गए। हाँ, तो ये यहाँ पे बजा रहे थे, क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं है। अभी ये लोग पहुँचे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। ये ना सनसेट के लिए बहुत फेमस है, और मोस्टली जो भी राजस्थान में पैलेसेस बने हैं, फोर्ट्स बने हैं, महाराजा सवाई जय सिंह जी ने ही बनाए हैं। ये 1734 में बनाया गया था। तो फॉर द सेक ऑफ डिफेंस पूरे जयपुर को सुरक्षित रखने के लिए एनिमी से ये बनाया गया था। बट अभी भी इसके ट्विशा तो बोल रही थी कि भीड़ ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि लोगों को ये रहता है एक देख लिया तो सब सेम होगा, सब पेंटिंग सेम होगी, सब चीज़ सेम होगा। बट हर पैलेस में, हर फोर्ट में देयर इज समथिंग जो उसको अलग करता है किसी से। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी ना बहुत ही मतलब सामने सामने, मतलब इंट्रिकेट पेंटिंग्स कहा जाता है ना। ये देखिए जिस तरह की पेंटिंग वॉल में दिख रही है आपको,
और सब नेचुरल कलर्स, सब बीट रूट हो गया, कैरेट है, गुलाब का रस है, पीले वाले फूलों का रस है, पलाश के फूलों का रस है, इन सब के रसों को निकाल के, हल्दी है, इन सब से कलर किया गया है। और ये है पूरा जयपुर का जो व्यू दिखता है पैलेस के ऊपर से। बहुत बड़ा पैलेस है ये। और यहाँ देखिए मंकी कितना होशियार है, पानी जितना हुआ उससे पीने को, फिर उसके बाद उससे पानी गिराया, फिर वो चाट रहा था। तो अभी सनसेट होने वाला है फ्यू मिनट्स में, तो हम भी सनसेट देखते हैं। क्लाउड्स आ गए थे इसलिए सनसेट हो नहीं पाया प्रॉपर से, तो फिर इनको व्यू नहीं मिला। अभी इसके बाद रात को निकले हैं ये लोग घूमने के लिए। ये है पिंक सिटी जयपुर, जहाँ पे ये लोग रुके हैं 3 दिन से। और ये है 300 साल पुराना हमारा साइंटिफिक चमत्कार है, जिस जगह को बोलेंगे वो ये है जंतर मंतर, जहाँ से कि ग्रहों का और नक्षत्रों का एकदम जो परफेक्ट कैलकुलेशन होता था वो यहाँ से होता था। इसे आपका एक स्पेस स्टेशन बोल सकते हो आज के ज़माने में, जैसे नासा है, नए नासा से 1000 टाइम्स आगे है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हवा महल। तो ये हवा महल के अंदर का एरिया है, तो इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है जयपुर को, बिकॉज ऑफ हवा महल। ये रास्ते में ही आपको दिखाई देगा, ये 5 स्टोरी का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जैसा है, जो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया था। इसमें ना 953 छोटी छोटी ना खिड़कियां हैं, ये सब आपको दिखेगी ना, छोटी छोटी खिड़कियां हैं। तो ये जैसे त्विषा भी बाहर देख रही है ना, इसको झरोका भी कहा जाता है। औरतों को उस समय बाहर जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स इन्वेडर्स आ गए थे हमारे देश में, तो अपनी औरतों को बचाने के लिए पर्दा सिस्टम स्टार्ट किया था। तो हमारे कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में पर्दा का सिस्टम है ही नहीं। आफ्टर मुगल्स केम ये पर्दा सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो ये है पिंक पैलेस, कितना ब्यूटीफुल सैंडस्टोन से बना हुआ। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग है, जो बिना किसी फाउंडेशन के बनी गई है। और इसको कूलिंग करने के लिए विंडोज़ है, जहाँ से हवा पास होती है, तो नेचुरल कंडीशनिंग होता रहता है इसमें। जो हवा महल का जो शेप है ना, वो मुकुट की तरह है। तो जो राजा सवाई सिंह जी थे ना, वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने इसका शेप ऐसा दिया था जैसे कि भगवान जी ने मुकुट पहन के रखा है पिंक कलर का। जयपुर आए हैं तो लाख की चूड़ियाँ, स्कर्ट्स, ये सब तो बनता ही है। तो त्विषा ने बहुत सारी चूड़ियाँ ली। और अगर आपने प्याज की कचौड़ी और मूंग दाल की कचौड़ी नहीं खाए तो क्या खाया। तो फ्रेंड्स ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, वापस से एक न्यू जर्नी पे मिलेंगे आपसे। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी।